Yes, good morning students. Today we discuss about 6th chapter, that is accounting equation. तो देखो सबसे पहले आपको ये सम देखना है। यहाँ पे देखो 6.4 नंबर पेज पे क्वेश्चन है आपका सेकंड। ठीक है, स्टेटमेंट मैं साथ साथ बोलती रहूँगी, आपको सोल्यूशन मैंने यहाँ प्रोवाइड करवाया है इसका। तो देखो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको पहले क्या बताया था कि एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम सम को सॉल्व करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इसने बोला है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश ने क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसके पास क्या है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, तो उसके पास जो कैपिटल थी, उसके पास पैसा था, तभी तो उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उसकी कैपिटल है वो कितनी है, 80,000। ठीक है, वो कैपिटल के पास नीचे देखो आप कितना है, 80,000 है। और मैंने पहले भी बताया था कोई भी जो ट्रांजेक्शन होगी उसकी 2 एंट्री होंगी, तो वो तो ठीक है 80,000 आ गया आपके पास, बट आपके पास उसके साथ साथ क्या है, मतलब जो पैसे हैं वो किस में है, कैश में। तो एक कहाँ डाल दोगे आप उसको, यहाँ डाल दोगे कैश के नीचे 80। ठीक है, ये ऊपर मैंने स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स इसलिए राइट कर दिए हैं। आप क्या करोगे, जैसे जैसे स्टेटमेंट जिस ट्रांजेक्शन पे आप जाते जाओगे वैसे वैसे इनको ऊपर राइट करते रहना। ठीक है, मैंने ऊपर पहले लिख दिया, आप जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आएगी वैसे लिख देना। ठीक है, सेकंड इन्होंने बोला है कि गुड्स परचेज की है कैश में 28,000 के लिए। ठीक है, अब देखो आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो, ठीक है, तो आपके पास गुड्स तो आएंगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपने कोई भी पेन परचेज किया है तो पेन तो आपके पास आएगा, बट आपके पास से कैश क्या है, चला जाएगा। तो देखो जो कैश आपके पास कितना था, 80,000 है, तो कैश आपने जो गुड्स परचेज की है वो कितने के लिए की है, 28,000 के लिए। तो 80 में से 28,000 क्या हो जाएगा आपका, माइनस, मतलब आपके पास कितना कैश बच जाएगा, 52,000। फिर क्या है, अब क्या आपके पास गुड्स आई हैं, मतलब गुड्स को आप क्या नाम दोगे यहाँ पे, एसेट्स में स्टॉक। ठीक है, जो स्टॉक होता है मैंने पहले भी बताया था, जो एसेट्स होती हैं उनका यूज फ्यूचर यूज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो स्टॉक है, जो आपने गुड्स ली है उसका क्या है, आप यूज करोगे, अब करोगे या फ्यूचर में करोगे। तो जो स्टॉक होता है वो भी आपका क्या होती है, एसेट्स होती है। तो स्टॉक आपकी जो गुड्स आपके पास कितने की आ गई है, 28,000 की। ठीक है, तो देखो बच्चों फर्स्ट एंट्री में क्या है, सिर्फ हमारे पास कैश और कैपिटल आया था और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या मेंशन कर रखा है, 0 0। ठीक है, सेकंड में क्या है, हमारे पास क्या आ गया, 28,000 कैश हमारे पास से चला गया है और हमारे पास गुड्स आई है, और कहीं भी इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि और कहीं भी इसके किसी के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा। फिर क्या बोला है इसने कि गुड्स परचेज की हैं, वो किस पे की हैं, क्रेडिट पे 20,000। अब देखो आपने क्या किया, वही बात आ गई। अब इन्होंने ये बोला है कि क्रेडिट पे किया, मतलब कैश में नहीं किया, आपने उधार पे किया है। अब आपने उधार पे किसी से गुड्स लिए हैं तो आपको क्या है, वो पैसे देने पड़ेंगे, मतलब आप क्या बन गए हो, क्रेडिटर। ठीक है, जब हम पैसे देते हैं तो हम होते हैं क्रेडिटर, और जब हमें मिलते हैं तो हम बन जाते हैं डेटर। ठीक है, तो अब देखो गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए तो आपके पास गुड्स कितनी आ गई, 20,000। कैश के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपने कैश अभी नहीं दिया है, उधार पे ली है वो चीज़ आपने। ठीक है, तो कैश के आगे मैंने 0 लिख दिया। स्टॉक जो गुड्स है आपके पास कितनी आई है, 20,000 की, तो टोटल गुड्स आपके पास कितनी हो गई, 48,000 की। तो अब देखो, अब मैंने वही बताया आपको कि क्रेडिट पे दिए तो अब क्या राइज हो जाएंगे यहाँ पे, क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होते हैं, आपके लाइबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो एक तरह से आपके ऊपर एक बर्डन होती है जिनको आपको पे करना ही पड़ता है। तो अब आप किसी से कोई गुड्स लोगे तो आपको वो पे करना पड़ेगा, तो आपके जो क्रेडिटर हैं वो कितने हो गए हैं, 20,000। देखो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जा रही है, अब यहाँ पे क्रेडिटर आ गए ना, तो मैंने इसलिए पहले ऊपर मेंशन कर दिया, आप बाद में मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिटर मेरे कितने आ गए हैं, 20। कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेटर्स अभी किसी डेटर्स के बारे में कोई अभी आया ही नहीं है कुछ, ना फर्नीचर के बारे में आया है। फिर देखो फोर्थ आपका है फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, कैश में। अब देखो बोल दिया ना इसने, जो फर्नीचर परचेज किया है वो कैश में परचेज किया, तो आपके पास से कैश क्या है, चला जाएगा। और फर्नीचर है, फर्नीचर क्या होती है, आपकी एसेट्स होती है जिसका यूज आप फ्यूचर में करते हो और अब भी कर रहे हो। ठीक है, तो जो कैश है 6,000 वो क्या है, आपके पास से चला जाएगा। तो 52,000 में से 6,000 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। स्टॉक गुड्स का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे किसका जिक्र है, फर्नीचर का, तो आपके पास फर्नीचर कितना आया है, 6,000। डेटर्स कोई जिक्र नहीं है अभी, क्रेडिटर का भी कुछ नहीं है, कैपिटल का भी कुछ नहीं है। होगी 5